आज पूरा सूरत भगवामय हुआ है। नागा सन्यासी गौरव बापू से निवेदन है मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। मनीष बाबू लिस्ट आपो, मनीष बाबू लिस्ट आपो। पूरा विश्व जिसकी नोंद लेता है ऐसे कुंभ मेला और मेले में समिति का जो परिषद का जो काम रहता है, जिनको कहते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उस अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महोदय आदरणीय रविंद्रपुरी जी महाराज हमारे बीच में विराजमान है। तालियों से उनका स्वागत अभिवादन किया जाए। जिनका स्वागत अभिवादन हो रहा है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिवादन करें। पार्वती पति हर महादेव। रेखा दीदी और महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रागट्य करके कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। रेखा दीदी और महिला मंडल से निवेदन है दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। वैसे ही आज हमारे बीच में उपस्थित संत महंत यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, हमारे लिए जाए स्वागत है, अभिवादन है। नरसिंहदास बाबू विनती करो, भनो भारती बाबू, जयराज भाई, भोलेनाथ डम 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 डमरू हाथ शम जय हो जय हो, जय जय त्रिलोकनाथ शंभो शिव बम 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 भोलेनाथ डम 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 डमरू हाथ शम 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 शंभुनाथ जय जय त्रिलोकनाथ। देवो नो देव तू हर हर महादेव, विष्णु पीनार तू आपो हरनार, शिर पर जटाधरा निर्मल गंगाधरा, आले त्रिपुंड सोहे शंभु है शंकरा, सोरठना सोमनाथ सोहे पीनाकराथ जय जय रुद्रावतार विष्णु कर्जना। देवो नो देव तू हर हर महादेव, विष्णु पीनार तू आपो हरनार, शिर पर जटाधरा निर्मल गंगाधरा, आले त्रिपुंड सोहे शंभु है शंकरा। डम 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 रू बजे धम धम तांडव करे, कुल क्षेत्री क्षेत्री शूड़ आज जय हो जय हो। पर भूत लगाए प्रेत भूत खूब नचाए, धम धम धूनी हटाए, बोलो नमः शिवाय। भावी वर्तमान काली मात्र काली काली बीज पर कभी कभी अनंत काली जय जय मां काली तू महादेव तू हर हर महादेव तू जय जय मां काली तू जय जय मां काली तू हर हर महादेव तू हर हर महादेव तू जय जय मां काली तू जय जय मां काली तू। जय हो जय हो जय हो। बालक का स्वागत अभिवादन तलवार से करने के लिए बोलिए सोमनाथ महादेव की नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। मैं निवेदन करें शैलेश गिरी बापू टाटा में विनंती आगाना भागे आवशे અને ભાવેશભાઈ કદમ प्रमथनी या मई सोन भोगनी या धुमरे छद चंड मंड मथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शोंबन शंबदत दलनी
या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्वसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय समस्त अखाड़ों के समस्त महंतगण और हमारे जितने आश्रम है सभी के महंतगण, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। और हमारे सम्मुख भी संतगण बैठे हैं, मैं आप सबको नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। ओम नमो नारायण। हमारी माताएं बहनें और हमारे भक्तगण जो सामने बैठे हैं, इसमें हमारे हितेश भाई जी जो खुद एक गोस्वामी है, मैं समझता हूँ आप हम सभी बड़े संत हैं, क्योंकि आप खानदानी संत है, खानदानी गोस्वामी है। एक बार क्या हुआ, 2001 का मेला था, मैं निरंजनी अखाड़े का कुंभ मेला इंचार्ज था, तो उसी समय पूरा हिंदुस्तान का मीडिया प्रयागराज में आया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई देखो हम संत कोई ऐसे नहीं है, हमारे मनोज कुमार भी हीरो है और हमारी दिव्या भारती भी हीरोइन है। मैंने ऐसे कहीं जितने भी हमारे फिल्म में एक्टर थे सबके नाम गिनाए, तो बम्बई में एक कोहरा मच गया। उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन आए, भाई आपने कैसे कहा कि ये जो है, आवाज़ तेज करो, तो मुझे ये पूछा कि आपने कैसे कहा कि ये सब आपके संत है। फिर मैंने उनको कहा जितने भी गिरी, पुरी, भारती, वन जितने भी है ये सब हमारे संत है, चाहे वो जुया भारती है या जितने भी पुरी नामा है, ये सब हमारे संतों से ही है। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत गोस्वामी है, आप वाकई में संत है। मैं आज जो ये गुजरात की जो धरती है, ये सोमनाथ की धरती है, ये द्वारकाधीश की भूमि है, ये माँ अम्बे की भूमि है। यहाँ पे माँ पावागढ़ वाली महाकाली माता का साक्षात्कार होता है। मैं इसी भूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये भूमि बापू की भूमि है और ये भूमि आज हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है उनकी जन्मभूमि है, और हमारे जो गृह मंत्री शाह जी है उनकी जन्मभूमि है। और ये भूमि जो है सिद्धू की भूमि है। हमारे गिरनार में जो है बहुत सिद्ध रहते हैं, बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। और आज हम जब जुलूस लेके आए थे, दत्त बावनी का पाठ हो रहा था, ऐसा लगा कि साक्षात दत्त भगवान प्रकट हो रहे हैं, परंतु ऐसा हुआ कि वो पाठ पूरा नहीं किया गया, आधे में छोड़ दिया गया। मैंने आवाज़ भी दी पर कोई सुनना नहीं। चलो कोई नहीं। मैं एक बार की बात है, अंबाजी में हमारे प्रहलाद जानी एक संत, शायद मैं समझता हूँ गुजरात के हर व्यक्ति उनको जानते होंगे, चुनरी वाले बाबा। वो बहुत छोटी उम्र में उन्होंने गुरु शिखर में तपस्या की थी। गुरु शिखर जो दत्त भगवान का जो केंद्र है, जहाँ दत्त भगवान ने तपस्या की है, चुनरी वाले बाबा भी वहीं तपस्या करने गए। उनकी उम्र 7-8 साल थी। तो 2-3 साल की तपस्या में ही क्या होता है कि महाराज श्री को जो है वो छोटे बालक प्रहलाद जानी को माँ भगवती का साक्षात्कार होता है। माँ भगवती कन्या रूप में उनको प्रकट नहीं चाहिए, कीर्ति नहीं चाहिए। ये जो खाना पीना, ये शौच आदि है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाता है, बस इससे मुझे दूर रखो। और माताजी ने कहा प्रहलाद ये क्या मांग रहा है? अरे धन मांग ले, वैभव मांग ले, यश मांग ले, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में कहीं जन्मों से तूने तपस्या की है, इसीलिए मैं आज प्रकट हुई है, मांग ले जो तुझे मांगना है। उसने कहा नहीं। प्रहलाद ने कहा नहीं माँ, मुझे बस जो मैंने कहा यही मुझे दो। तो माँ ने कहा प्रहलाद मुंह खोल दे। और प्रहलाद जानी जिसे आप चुनरी वाले बाबा कहते हैं, उन्होंने मुंह खोला और कन्या ने जो है उनकी जिह्वा पे एक उंगली रखी और कहा तथा अस्तु। तो ऐसे भी संत है। आपने देखा होगा हमारे जितने भी संत महात्मा है, अगर इनके पास है तो है, नहीं है तो नहीं है। आपने मोदी जी की बात सुनी होगी, भाई हम तो झोला उठा के चल देंगे। ये सभी संत वही है, झोला उठा के कब चल देंगे इनका पता नहीं। और हम भी वही संतों में से है। जब भी धर्म के सनातन के नाम पे कोई ऐसी बात आती है तभी पूरा संत समाज इकट्ठा होता है। और आज हितेश भाई ने सबको तलवार दी है, इसीलिए दी है कि सनातन की रक्षा के लिए आपने सबको जो है हथियार दिया है, और सभी सनातन की रक्षा करेंगे।
आपने देखा होगा इस समय एक भारत में एक ट्रेंड सा बन गया है। ऐसा हुआ है कि जो भी व्यक्ति है वो मोदी जी को गाली देंगे, वो अमित शाह जी को गाली देंगे, उससे क्या होगा, वो लोग पॉपुलर होंगे, सनातन को गाली देंगे। आज हमारे जो कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सनातन का विरोध करते हैं। सनातन का विरोध क्यों करते हैं कि वो रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं और बहुत सस्ती लोकप्रियता जो है अब इन्होंने ये सोच रखा है किसी को भी गाली दो। मैं समझता हूँ कि हमारे भारत में एक जो पार्षद भी चुनाव नहीं जीत सकता है वो भी मोदी जी को गाली दे रहा है, वो भी शाह जी को गाली दे रहा है। क्यों गाली दे रहा है? हमारा भी नाम हो जाए और हम भी समाज में, और हमारी जो दूसरी पार्टियां हैं उनको टिकट देती है। क्यों टिकट देती है? कि आपने मोदी को गाली दी, आपने शाह को गाली दी है। देखिए ये चुनावी मंच नहीं है, ये आध्यात्मिक मंच है, परंतु मजबूरी है। इस समय सनातन की डिमांड है, सनातन चाहता है, सनातनी चाहते हैं भारत में तीसरी बार और प्रधानमंत्री मोदी जी हो और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो। आपने देखा होगा जब हमारे शाह जी पार्लियामेंट में जब वो गरजते हैं, जो छोटे मोटे जितने भी राक्षस है सब दूर भाग जाते हैं। तो ऐसे लौह पुरुष अमित शाह जी अगर हमारे गृह मंत्री है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी है प्रधानमंत्री है, तो यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिरिड विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर ममा। मैं समझता हूँ जहाँ मोदी जी है और शाह जी है वहाँ सनातन को खतरा नहीं हो सकता है। परंतु अब आने वाले समय में हमें सनातन के लिए सोचना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हम लोगों को आपस में जाति में बंटवा रहा है। मुझे याद है 2019 के मेले में शाह जी ने मुझसे कहा कि भाई बहुत परेशानी हो रही है, भारत में हम जातियों में बट गए हैं। बोले महाराज जी एक काम करो, आप जितने भी जाति जिनसे हम जो है जितना पूरा समाज है सभी को आप संत बनाओ, महामंडलेश्वर बनाओ। उससे क्या होगा, जाति पाति का जो आपस में हमारा झंझट है ये समाप्त हो जाएगा। मैंने शाह जी को कहा आप सही कह रहे हैं। और हमारे शाह जी का चिंतन है, हमारे शाह जी की चिंता है कि जितनी भी जातियां हैं, जो हिंदू जातियां हैं, हम सब एक हो जाए। परंतु हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जो हमें एक नहीं होने देते हैं। कुछ ताकतें ऐसी लगी है जो हमें एक नहीं होने देती है। इसलिए मैं चाहता हूं हम इस गुजरात की भूमि से, इस सूरत की भूमि से ये ऐलान करें कि हम सब एक हो जाएं। और आज का जो कार्यक्रम है हमारा जो हितेश भाई और इनकी जो टीम है ये जो कार्यक्रम रखा है इसका उद्देश्य भी यही है, सनातनियों को जागरूक करना, जितने भी सनातनी है। अब देखिए हमने कई लोगों को सुना, अरे बोले महाराज कोई दिक्कत नहीं, सनातन का न कोई आदि न आदि है न अंत है। ऐसे कई लोग आए, सनातन खत्म नहीं हो सकता। मेरे भाइयों पहले पूरा भारत सनातनी था, आज हमारे भारत में अब बहुत ही कम लोग बचे हैं। कहाँ है सनातनी, कहाँ है? हमारे भारत में है, थोड़े बहुत नेपाल में है और थोड़े बहुत 2-4 देश और है, बाकी सब जो है मुसलमान बन चुके हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे भारत में 2 तरह की सरकारें हैं, एक हिंदूवादी एक मुल्लावादी। मैं मुल्लावादी मुसलमानों को नहीं कहता, मुसलमान हिंदू का विरोध खुलेआम नहीं करता है, परंतु उनके साथ जो हिंदू लगे हैं वो हिंदू का ही विरोध कर रहा है। इसलिए हमें एक होकर के आने वाले 2024 के चुनाव में हमें प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार और प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और अमित भाई जी को दोबारा जो है गृह मंत्री बनना पड़ेगा। तभी हमारा जो सनातन है, तभी ये जितने भी राक्षस है सभी इनका जो सफाया हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सूरत जो है जो बहुत उद्योगपतियों का भी शहर है और मैंने देखा यहाँ साफ सफाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी माताएं, मेरी बहनें जिन्होंने आज ये जो प्रोग्राम किया, सभी नाच रहे थे, गा रहे थे, सभी कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि गुजरात जो है, गुजरात में जो है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इसका वास है। आप जहाँ भी जाए आपने देखा होगा जितने भी प्रदेश है सबसे ज़्यादा संत हमारे गुजरात में है। गुजरात में इसीलिए है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए सभी संत जो है गुजरात में सेफ है।
और बाकी प्रदेशों में जब हम जाते हैं वहाँ हमारे सब सनातन विरोधी बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सभी को समय चाहिए, परंतु मैं इतना कहूँगा, आज जो हमारा हितेश भाई ने और इनकी टीम ने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसका जो हमारा लक्ष्य है वो यही है 2024 के चुनाव में और नरेंद्र भाई जी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए और शाह जी के हाथ में जो है पूरी भारत की कमान संभाली जाए, तभी जो हमारा सनातन जो है बच सकता है। हम सबको सनातन की चिंता करनी है, जब सनातन ही नहीं बचेगा हम क्या करेंगे। हमें त्याग तपस्या होना बहुत जरूरी है। मैंने चुनरी वाले बाबा की बात कही, चुनरी वाले बाबा के पास में गया, मुझे उन्होंने कहा, बोले महाराज जी आप हरिद्वार से आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप लोग डरते हैं, घबराते हैं, कोई गाली आपको देता आप चुपचाप सुनते हैं, सहन करते हैं। ये सहन करना अच्छा नहीं, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये चुनरी वाला बाबा ने मुझे कहे थे कि आपको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी अब कोई हमारे सनातन की ओर उंगली उठाता है या कोई भी ऐसी भाषा बोलता है, हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। इसी के साथ में सबको नमन प्रणाम करता हूँ, सभी संत को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। निवेदन है कल्पेश भाई गोंडलिया, धर्मेश भाई बकासिया, सुरेश भाई टोटिया। ये हमारे सरदार जी हैं जो उज्जैन से आए हैं और इन्होंने महादेव को सुशोभित भी किया है, डाक डमरू बजाकर, ताशा बजाकर। जय हो, जय हो। जिनका स्वागत अभिवादन हो रहा है, मैं महिला मंडल से निवेदन करूंगा, रोजी मासी, मनीष भाई गोंडलिया, पूज्य गुरुदेव एमनो तलवार आपी स्वागत करशे। मनीष भाई गोंडलिया।